50 से 70 दिन धान की यह अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में क्या करें क्या ना करें, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। कुछ भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं क्या करें जिससे हमारी फसल को फ़ायदा हो। तो अगर आपकी धान की फसल अभी 50 दिन की हो गई है तो 50 दिन के बाद आपको कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। बाई चांस अगर आपकी लेट वाली वैरायटी है तो आप 50 दिन तक अंतिम यूरिया डाल सकते हैं, वो भी आपको 50 दिन के भीतर ही डालना होता है। हालांकि 2-4 दिन का समय चल जाएगा, ऐसे किसान साथी जिन्होंने न डाल पाए हों तो आप 1-2 दिन के भीतर डाल दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि जितना देर से आप डालेंगे आपके पौधे की हाइट बढ़ने की संभावना रहेगी, पौधे के तने कमज़ोर हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, फसल आपकी एकदम मुलायम हो जाती है, जिससे बीमारी आने का खतरा भी बढ़ जाता है। आपके पौधे में कीटों का अटैक, बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। पौधे लंबे होने से फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अंतिम यूरिया डालने का सबसे बढ़िया समय 40-50 दिन के अंदर ही होता है। तो अगर आपकी फसल 50 दिन से कम दिन की है तो आप 30-40 किलो यूरिया डाल सकते हैं। पोटास ना डाला हो तो 20-25 किलो आप दानेदार पोटास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 50 दिन के अंदर करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन का समय चल जाएगा, मान लीजिए 51 दिन 52 दिन हो गया तो आप डाल दीजिए, लेकिन बहुत देर से डालेंगे, 55 दिन के बाद डालेंगे तो कई वैरायटियों में तो 55 दिन पे बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उस समय जब आप नाइट्रोजन डालेंगे, जब भी आप अपनी फसल में किसी भी फसल में नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधे का वानस्पतिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पौधे की पत्तियाँ, पौधे के तने, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपके पौधे में तने ज़्यादा लंबे होने से एक तो हवा चली, बरसात हुई, फसल गिर सकती है, दूसरा बीमारी आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको यूरिया या अंतिम पोटास भी आप 50 दिन के अंदर डाल दीजिए। अंतिम पोटास से मेरा मतलब है कि बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल 2 बार करते हैं। पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन तक डालते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय 15-20 किलो के आसपास डाल चुके हैं, एमओपी पोटास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो 60% में आता है, उसकी कुल मात्रा आपको लगभग 30 से 40 किलो मोटी मोटा मान सकते हैं डालना होता है। तो 15-20 किलो रोपाई के समय 15-20 किलो 40-50 दिन पर डालना होता है। तो न डाल पाए हो तो आप 50 दिन के भीतर या 2-4 दिन अगर आगे पीछे हो गया है तो डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो क्या करें, तो अगर आपने अभी तक पोटास ना डाला हो तो आप NPK 0050 डालिए। आपको तब 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है तो आपके पौधे में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वैसे तो खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद करना बेस्ट होता है, लेकिन ना करवा पाए हो और 50 दिन तक बिल्कुल भी एक भी दाना, एक भी ग्राम आपने पोटास नहीं डाला है तो 50 दिन के बाद मिट्टी में पोटास ना डालें, 50 दिन से पहले ही डालें। 50 दिन से ऊपर की फसल में, हालांकि मैंने बोला 2-4 दिन का अंतर हो तो आप डाल दीजिए, मान लीजिए 51-52 दिन की है तो आप डाल दीजिए, लेकिन अगर 55 दिन से भी ऊपर की फसल हो गई है तो आप NPK 0050 1 से 1.5 किलो आप डालिए और आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। 12-15 दिन पे आप दोबारा से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पोटास की जो कमी है आपके पौधे में, शुरुआती कमी तो आप पूरा कर नहीं पाएंगे, शुरुआती जो क्षति आपके पौधे को हो गई है उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी पोटास का अहम काम होता है। पोटास से आपके पौधे के तने मजबूत ही होते हैं, पोटास से पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, पोटास आपके पौधे में बीमारी लगने से फसल को बचाता है, कीटों से फसल को बचाता है, पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का पोटास ही कार्य करता है। तो पोटास वगैरह हो गया। अब बात करते हैं जो किसान साथी समय से यूरिया डाल चुके हैं, 50 दिन के अंदर यूरिया पोटास सब कुछ डाल चुके हैं, उनकी फसल अभी मान लीजिए 60 दिन 65 दिन की होने वाली है तो क्या करें। आमतौर पे वैरायटी के हिसाब से गबोड़ अवस्था यानी जो बालियाँ होती हैं बनना स्टार्ट होती हैं, तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में तो 55 दिन के आसपास 60 दिन तक ही बालियाँ जो है बनना चालू हो जाती हैं, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन समय भिन्न हो सकता है वैरायटी के पकने के समय के आधार पे। तो मोटी मोटा 60 से 70 दिन का हम समय यहाँ पे लेके चल रहे हैं। बहुत देर से तैयार होती है तो हो सकता है 75 दिन का भी समय हो जाए।
तो इस बीच में आपको चेक करना है कि हाँ आपके जो थोड़ा सा तने होते हैं गोल होने लगे, मोटाई आने लगे, तो समझ लीजिए बालियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस समय कुछ खादों का इस्तेमाल करना सबसे फ़ायदेमंद हो सकता है। पहले तो 0/34 डालना होता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से बालियों का निर्माण, भोजन का निर्माण होता है, बालियाँ अच्छे से बनती हैं। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK डालें। इस NPK के साथ आप बोरोन डालें 20% वाला, 100 से 150 ग्राम। बोरोन आपके पौधे में परागण में काफ़ी हेल्प करेगा, पराग नली के निर्माण में हेल्प करेगा, जिससे आपके दाने खाली रहने की समस्या नहीं होगी। कई बार दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है, जिससे भले ही आपकी बालियाँ कितना लंबा क्यों ना आए, कितने ज़्यादा दाने क्यों ना आए, लेकिन दाने का अगर भराव ही नहीं होगा तो कहाँ से बढ़िया उपज मिलेगा। तो अच्छे से दाने के भराव के लिए, अच्छे से परागण के लिए बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरोन और 0/34 आप डालिए। और अगर आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो आप चाहें तो पोटास का भी इस्तेमाल NPK 0050 के द्वारा कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी 34% पोटास होता है, तो आप कुछ दिन का गैप दीजिए, 7 दिन 8 दिन का अंतर दीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें प्रयोग करना चाहिए। तो पानी पे भी आपको ध्यान देना है। नमी की कमी पे अक्सर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम खादों के इस्तेमाल के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन नमी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो नमी भी नहीं कम होनी चाहिए, अन्यथा आपके पौधे में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होने लगे तब आप खेत में पानी भर दीजिए, जिससे तापमान थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, बालियाँ अच्छे से आ जाती हैं। तो बालियाँ निकलते समय पानी भर के रखना उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। किसान साथियों, बालियाँ निकलने से पहले आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का इस्तेमाल करिए। जिंक का स्प्रे कर दीजिए। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो आपको अलग से डालना पड़ेगा। जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, साथ में 2 किलो या 1 किलो यूरिया आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं। इसकी भी आपको लगभग मात्रा 1 किलो लेना होता है, आपको स्प्रे कर देना है। या फिर किसान साथी, आप अगर आप 0/34 के साथ ही जिंक डालना चाहते हैं तो एक जिंक आता है चिलेटेड वाला, जो एडिटिया जिंक आता है 12% वाला, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेना है। ध्यान का देना है, ध्यान यही देना है कि अलग बर्तन में आपको 0/34 को घोलना है, अलग बर्तन में आपको बोरोन को घोलना है 20% वाला 100 से 150 ग्राम, NPK 1 से 1.5 किलो, और अलग बर्तन में आपको जो है जिंक को घोलना है 12% वाला 100 से 150 ग्राम। क्योंकि एक साथ घोल के लंबे समय तक मिला के इनको रखा नहीं जा सकता है। अलग अलग घोलने के बाद आप एक साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और जब भी आप कोई भी खाद मिट्टी में या फिर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करें तो सबसे ज़रूरी बात होता है कि आपको पहले मिट्टी चेक करना है, क्या मिट्टी में पर्याप्त नमी है या नहीं है। अगर खेत आपका सूखा हुआ है कोई भी चीज़ ना डालें, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर सूखा खेत हो तो आप पहले हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं, उनके बाद ही आपको कोई भी दानेदार खाद या फिर कोई भी चीज़ स्प्रे विधि से डालना होता है। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान देना है। 50 दिन के बाद कोई भी खाद मिट्टी में डालेंगे तो काम नहीं करेगा। यूरिया डालेंगे तो आपके पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। और 50 दिन के बाद अगर आप किसी भी चीज़ की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको स्प्रे विधि से ही पूरा करना चाहिए। कोई भी कीट, कोई भी बीमारी हो तो उसका भी आपको उसी के आधार पर दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।